तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपका आ गया है पार्ट 3 अलस कथा पाठ। आप सभी को बहुत इंतजार था। और इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 संस्कृत का जो है ना पूरा फुल वीडियो जो है ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब सभी जो होता है आपका जो है ना हम पहले वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। आप सभी देख लिए भी होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, आप जाके वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। बिल्कुल पूरा फुल वीडियो है, ठीक है। तो ये आज के क्लास को शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, पसंद आ जाएगा तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करने को जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? आंसर होगा विद्यापति। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? यह पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप बिल्कुल इसका नोट्स बना लीजिएगा, बेहतर रहेगा। क्वेश्चन 3, अलस कथा पाठ में किसके गुणों का वर्णन किया गया है? तो अलस कथा पाठ में मानव के गुणों का वर्णन किया गया है, ठीक है। लोकप्रिय कवि कौन है? तो विद्यापति लोकप्रिय कवि हैं। मिथिला का कवि कौन है? तो विद्यापति जी हैं। नीतिकार लोग आलस को क्या मानते हैं? नीतिकार लोग आलस को शत्रु मानते हैं, है ना। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है जी? आपका जो है ना मनुष्य का खुद का आलस है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वही आलस है। मिथिला का मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर था। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? वह स्वभाव उसका था दानशील था, करुणिक था, मतलब दयावान था। अनाथों को, गरीबों को, असहाय लोगों को भोजन कराते थे, है ना। यानी कि वीरेश्वर का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 10, अलसशाला में आग किसने लगाई? तो अलसशाला के कर्मचारियों ने। पता है क्यों लगाया गया था? अरे भाई बहुत सारा ना ढोंगी आलसी सब, धूर्त आलसी सब ना व्यक्ति सब मतलब आलसी बन के आ गए थे, खाली बैठ के खा रहे थे। दिन प्रतिदिन आलसियों की संख्या बढ़ते जा रहा था। यानी अच्छे व्यक्ति भी आलसी बनकर आ गए थे खाने के लिए। तो स्वाभाविक है कि अनाज तो खत्म तो होगा ही। अलसशाला में जो भी खाने पीने की जो खाद्य सामग्री है खत्म होगा ही। तो मंत्रियों ने, वीरेश्वर ने विचार किया सभी मंत्री के साथ में कि इन आलसियों का परीक्षा लेना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जब सभी आलसी सो रहे थे ना तो उस समय घर में आग लगा दिया अलसशाला में। जितना धूर्त आलसी से सब भागे, मात्र उनमें 4 आलसी बच गया था जो कि रियल में आलसी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि अलस कथा पाठ में अहो कथम कोलाहल किसकी युक्ति है? इसका मतलब हुआ अथो कथम कोलाहल। ये हो मतलब अरे भाई यह शोरगुल क्या चीज का हो रहा है? यह किसने कहा था? पहला आलसी ने कहा था। अलसशाला में आग कब लगाई गई? जब सब सो रहे थे रात में, तब लगाया गया था। तेरह में है मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो विद्यापति जी हैं। क्वेश्चन 14 है कि अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है? तो अलस कथा पाठ आपका पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? यानी कि रियल में कितना आलसी बचा हुआ था? तो 4 आलसी था। तो रियल में 4 को वास्तविक आलसी था कि आग लगने पर भी बेचारा सब भागा नहीं, इतना आलसी था। बाप क्या बोले। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता है? आलसी लोग अपनी भूख को मिटाने के लिए भी कुछ नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 17, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? नीतिकार लोग आलस को शत्रु मानते हैं। आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो वही पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। आप सभी ना इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगता है, ठीक है। वीडियो के बारे में अपना राय जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 19 है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? तो वीरेश्वर का स्वभाव दानशील था। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसियों की परीक्षा करने के लिए, मतलब एग्जाम लेने के लिए आलसी का मतलब टेस्ट करने के लिए। वास्तव में आलसी यहाँ सब जितने लोग हैं, क्या वास्तव में रियल में सभी रियल आलसी है? तो आलसियों की जांच करने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए अलसशाला में आग लगाया गया था। अलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग नहीं भागे, वही 4 को जो महान आलसी था। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में है कि घर में आग लगे देखकर, ठीक है ना, एक सेकेंड, घर में लगे आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? सभी धूर्त लोग पलायन हो गए।
चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? जब देखा कि मतलब अब चारों मतलब जल ही जाएगा, चारों आलसी भाग ही नहीं रहा है, तब जो है ना मतलब मंत्रियों ने केस पकड़कर उनको बाहर के झुटकी बर गए, चल बाहर निकल भाई। चलिए, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? यानी कि झूठ मूठ का आलसी बनकर जो है ना अपना बनावटी आलसी दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो धूर्त लोग। धूर्त का मतलब अच्छे लोग भी ढोंगी बन गए थे, खाली बैठ के खाने के लिए आए थे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रथम आलसी ने क्या कहा? पहला ने कहा था अहो कथम कोलाहल, मतलब यह क्या चीज का शोरगुल हो रहा है। दूसरे आलसी ने क्या कहा? दूसरा ने कहा था क्या? लगता है घर में आग लगी है। सही से देखो नहीं क्या बोलता, लगता है, तर्कपूर्ण उत्तर देता है कि लगता आग लगा है। तीसरे आलसी ने क्या कहा? तीसरे ने क्या कहा था कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो इस आग को बुझा दे। चौथे आलसी ने क्या कहा? चौथा ने क्या कहा? चुपचाप सो नहीं सकते हो, क्यों बकबक कर रहे हो? अरे वचाल, वचाल का मतलब बहुत बोलने वाला, अरे बकबकी करने वाला, चुपचाप सो जा भाई, जहां आग लगा लग नहीं तो हम लोग सो। सोचे चौथा आलसी कितना खतरनाक था, घर में आग लगा लेकिन भागेगा नहीं, बोला चुपचाप सोने दो, गजब हाल है। स्त्री का गति किसके बिना संभव नहीं है? तो पति के बिना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों की गति किसके बिना संभव नहीं है? तो माता के बिना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर चले 31 है। 31 में क्या है? आलसियों आलसियों की गति किसके बिना संभव नहीं है? तो आलसियों की गति दयावान व्यक्ति के बिना संभव नहीं है। अब आपका आ गया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या आ गया? सब्जेक्टिव। आपका एग्जाम के दृष्टि से जो है ना यह क्वेश्चन बहुत ही भिव्याई होगा, ठीक है ना। एग्जाम अगर 2023 में आप दे रहे हैं, आप ठीक है ना, एग्जाम 2023 अगर दे रहे हैं ना, आपके लिए यह जो सब्जेक्टिव आपको हम बताने जा रहे हैं, नीचे जो सब्जेक्टिव मिलेगा बहुत ही खास होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ का क्या संदेश है, अथवा अलस कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई है, या अलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो आंसर आपका है अलस कथा पाठ का संदेश यह है कि आलस एक महान रोग है। अलस कथा पाठ में ये बताया गया है कि आलस जो है एक महान रोग है। आलस्य पुरुष यानी आलसी पुरुष का सबसे बड़ा यानी आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है? शत्रु है। आलसी लोग कभी उन्नति नहीं कर पाता है। आलसियों की गति केवल दयावान व्यक्तियों के द्वारा ही संभव है। यदि जीवन में विकास करना है तो आलस्य को त्याग देना होगा। इस पाठ में क्या बताया गया है कि आलस जो है मनुष्य का सबसे बड़ा महान रोग है, बड़ा शत्रु है। जो भी लोग आलसी बनते हैं, आलसी करेंगे, वह कभी अपना लाइफ में, अपना जीवन में उन्नति नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ें, उन्नति करें, तो उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को अपना आलस को त्याग देना पड़ेगा, ठीक है। अगर विद्यार्थी हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका मैट्रिक में अच्छा खासा नंबर आए, तो आपको आलस त्यागना पड़ेगा। आपको रोज सुबह उठ के पढ़ना पड़ेगा। 33 है। अलस कथा पाठ का वर्णन करें, अथवा अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है, ठीक है। यह पाठ ना बहुत ही मज़ेदार पाठ है, ठीक है। जब आप इसका बुक पढ़िएगा ना, बहुत ही मज़ा आएगा। अब तो इसे ऑफलाइन में पढ़ा दिए हैं, कोशिश करेंगे आप लोग को भी पढ़ाने का, ठीक है ना। अब देखिए टाइम मिलेगा तो ना। अलस कथा पाठ के रचनाकार विद्यापति हैं। यह कथा पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है। विद्यापति मिथिला के एक लोकप्रिय कवि हैं। इस कथा में मानव के गुणों तथा दोषों का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इस कथा में वीरेश्वर मंत्री, ठीक है ना, वीरेश्वर मंत्री वीरेश्वर की परीक्षा लेते हैं। वीरेश्वर नहीं, यहाँ जो है ना लिखेंगे क्या? आलसियों की, वीरेश्वर मंत्री आलसियों की परीक्षा लेते हैं, ठीक है। इसमें आलसियों का सहायक कोई नहीं होता है। आलस्य एक महान रोग है। आग लगने पर भी 4 आलसी सोए रह जाते हैं। इस पूरा आलस कथा का जो है ना हमारा क्या है, मतलब जो बताया गया वही आपको बता रहे हैं।
और आपस में वार्तालाप करते हैं। जब आग लगाया गया ना तो चार यानी सब जितने धूर्त थे ना, ढोंगी सब थे, सब भाग गया, लेकिन 4 को ही महान आलसी रह गया था जो कि आपस में बकैती कर रहा था। बकैती समझते हैं ना, वार्तालाप कर रहा था। वो बोलता है भाई हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है, कोई बोलता है लगता है आग लगा है, कोई बोलता है कि कोई आग को बुझा नहीं सकता है, कोई बोलता है भाई चुपचाप रहो सोने दो। मतलब आपस में वार्तालाप करता है, बातचीत करता है। अतः आलस कथा पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस करने से उन्नति तो होगा ही नहीं होगा, साथ ही साथ जान भी जा सकता है, जैसे चारों आलसी जाने वाला था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार स्पष्ट करें। यानी कि बताना है कि अलस कथा पाठ के आधार पर अलस कथा पाठ में लेखक क्या कहना चाहता है। आंसर आपका है, अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति जी हैं। विद्यापति मिथिला के लोकप्रिय कवि हैं। विद्यापति कहते हैं कि आलसी व्यक्ति बिना मेहनत किए ही जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आलस्य लोग अपने पेट की, ठीक है ना, ज्वाला को शांत करने के लिए भी काम नहीं करते हैं। आलसियों की गति किसी दयावान व्यक्ति के बिना संभव नहीं है। यानी कि इसमें कवि कहना चाहते हैं कि आलस्य एक सबसे महान रोग है, जो कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी लोग जो है ना, अपने पेट की ज्वाला को, खुद अपने पेट की आग को, भूख को मिटाने के लिए वह काम नहीं करना चाहते। वे चाहते हैं कि कोई दयावान व्यक्ति आ जाए, कोई सहायक आ जाए जो सहायता कर दे और मेरा काम चल जाए। यानी आलस लोग जो है ना, बिना कमाए, बिना कोई काम किए अपना जीवन को बिताने का प्रयास करते हैं। चलिए क्वेश्चन 35 है, अलस कथा पाठ का सारांश लिखें। यानी इस कथा में जितना घटना घटा है उनके सब बारे में लिखना है, ठीक है ना। चलिए आंसर आपका है, अलस कथा पाठ के रचनाकार विद्यापति हैं। यह कथा पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है। इस कथा में आलसियों के गुणों एवं दोषों का वर्णन किया गया है। अब यह कथा शुरू होता है आपका। मिथिला में बृहस्पति नाम का मंत्री था। वह स्वभाव से दान एवं दयावान था। दाने नहीं होगा, यहाँ पे दानशील होगा, ठीक है ना। थोड़ा बच्चा सब क्वेश्चन टाइप करता है, मिस्टेक हो जाता है, दानशील। चलिए हम इसको सही कर देते हैं, आप सभी नोट कर लीजिएगा, सही चीज़ ही, ठीक है। वह निर्धनों, अनाथों, आलसियों को इच्छा अनुसार भोजन, वस्त्र आदि दिया करता था, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप होता। आलसियों के इन सुख को देखकर कुछ ढोंगी लोग बनावटी आलसी बनकर अलसशाला में आ गया, है ना, आ गया और आलसियों के साथ भोजन ग्रहण करते थे। दिन प्रतिदिन आलसियों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। यानी कि भाई देखिए, अगर फ्री में कोई खाना खिलाए तो आएगा नहीं, सब दौड़ ले आ जाएगा। तो इस तरह से ना, जब अच्छा अच्छा खाना खिलाने लगा तो दिन प्रतिदिन आलसियों की संख्या बढ़ने लगा और भोजन घटने लगा, बढ़ती जा रही थी, जिससे अलसशाला में पर्याप्त भोजन बहुत जल्द ही खत्म होने लगे। तब बृहस्पति ने अपने मंत्रियों से विचार किया कि इन आलसियों की परीक्षा लेना अति आवश्यक है। जब सभी आलसी सो गए थे, यानी बृहस्पति ने कहा भाई देखो, आपस में मंत्रियों से, आपस में बृहस्पति उसमें मंत्री में से हेड था, अच्छा था। बृहस्पति ने कहा देखो भाई मंत्री भाई, यदि अगर हम लोग इनका परीक्षा नहीं लेते हैं तो क्या होगा, इतना आलसी आ जाएगा, इतना ढोंगी लोग भी देख रहे हैं ना, सभी ढोंगी लोग भी आलसी बन रहे हैं। किसको भगाइएगा? जिसको भगाइएगा तो बोले सर हम आलसी हैं, हम आलसी हैं, सब आलसी आलसी बोले, तो किसको भगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे पोस्टर छाप दिया कि आलसियों के लिए स्थान है। तब सभी विचार किए कि अच्छा ठीक है, इसका परीक्षा लिया जाए। तब जो है विचार करने के बाद तब बृहस्पति ने अपने कर्मचारियों के द्वारा अलसशाला में आग लगवा दिया, जिससे बढ़ते आग को देखकर सभी ढोंगी भाग खड़े हुए। इन सभी आलसियों, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे वर्ड सब कुछ मिस्टेक है, आप सभी सही कर लीजिएगा। आलसियों में 4 महान आलसी सोए ही रह गए, जो आपस में बातचीत कर रहे थे। जो आपस में क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे, ठीक है। चलिए, उन चारों आलसियों को मंत्री ने केस पकड़कर बाहर निकाल दिया। इस प्रकार चारों आलसी जलने से बच गए। यानी ये हमारा समरी था, सारांश था कि अलसशाला क्या था, इसका लेखक कौन था, इसमें बृहस्पति का क्या योगदान था, इनके बारे में था, ठीक है। थोड़ा संक्षिप्त में ही हम लिखें।
चलिए नीचे कुछ और है। किसी ने सत्य ही कहा है, जिस प्रकार पति के बिना स्त्री की, है ना, स्त्री यहाँ पे हर से नहीं होगा, सिर्फ स्त्री होगा, न तो स्त्री आयरन हो जाएगा। स्त्री की गति संभव नहीं है एवं माता के बिना पुत्र की गति संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार किसी दयावान व्यक्ति के बिना आलसियों की गति संभव नहीं है। अतः मनुष्य को कभी भी आलस करना मतलब नहीं करना, मनुष्य को कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 35 है कि आलस कथा में आग लगाने पर क्या हुआ। जब अलसशाला में आग लगाई गई तो सभी धूर्त आलसी पलायन हो गए, मतलब भाग गए। 4 आलसी घर में ही सोए रह गए। वह परस्पर बातचीत कर रहे थे। वे कर रहे थे, हल्ला क्यों हो रहा है। लगता है कि मतलब वे आपस में बातचीत कर रहे थे, बोले भाई हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है ना। वे कह रहे थे क्या हल्ला क्यों हो रहा है, तो किसने बोलता घर में आग लगी है। वे एक दूसरे को चुप रहने की सलाह दे रहे थे। कोई बोलता है भाई कोई ऐसा दयावान व्यक्ति नहीं है, मतलब को आग को बुझा दे। कोई बोलता है अरे भाई चुप रहो ना, सोने दो, है ना। इस तरह से आपस में सभी लोग वार्तालाप कर रहे थे। नहीं, वार्तालाप का मतलब वो बातचीत कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखिए। यानी चारों आलसी जो बातचीत कर रहा था, तो वह उसके बातचीत को अपने शब्दों में बताना, वो क्या क्या बात कर रहा था। आंसर है अलसशाला में आग लगने के कारण शोर शराबा मच गया। लोगों में भगदड़ मच गई, लेकिन 4 आलसी सोए ही रह गए और आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। एक आलसी ने कहा अरे भाई यह कैसा शोरगुल है। दूसरे आलसी ने कहा शायद घर में आग लगी है। देखिए मुंडी उठा कर देखो नहीं किया, बोलता शायद आग लगा है, कमल मल और लेता। तीसरे आलसी ने कहा कोई, यहाँ से लिखेगा ठीक है ना। तीसरे आलसी ने कहा कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस आग को बुझा दे। तब चौथे आलसी ने कहा अरे वाह चाल कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, चुपचाप सो जा, आग लगा देखा जाएगा बाद में। यानी इतना आलसी खराब था कि महान था कि मतलब अपने पेट की ज्वाला मतलब पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए, अपने खुद का रक्षा करने के लिए वो नहीं भाग सकता। सोचिए आलसी कितना खराब होगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को थोड़ा अच्छा ही लगा होगा। मेरे ख्याल से तो उतना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना हम प्रयास किए थे कि आपको अच्छा तरह से बताने का। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। इसका बहुत ही जल्द जो है ना आपका सब्जेक्टिव तो खत्म हो ही गया, आपका ऑब्जेक्टिव लाइव लेकर हम आने वाले हैं। ठीक है, तो लाइव 7 बजे तैयार रहिएगा आप सभी लोग। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।